Today we are going to discuss about parts of speech. Parts of speech हम क्यों पढ़ते हैं? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली क्लासेस में कहीं पे भी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट वाई टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच. इनको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा आपको? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, जो भी हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि हमको सारे वर्ड्स की पहचान करनी होती है. जो भी सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं उनको हमको पहचानना होता है. ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ देयर इज़ अ फैमिली और फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, हम सबको उनकी पहचान से जानते हैं. जैसे फैमिली में आपका कोई फादर है, कोई मदर है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई अंकल है, कोई आंटी है. मीन्स एवरी फैमिली मेम्बर हैज़ द आइडेंटिटी, कि आप उनको पहचानते हो कि कौन है. आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं. सेम अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, सो सपोज देर इज़ अ सेंटेंस, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, ही इज़ अ गुड डॉक्टर. देर इज़ अ सेंटेंस. और हमें क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी सेम काम है. जैसे फैमिली में हम आपके एक एक मेंबर को जानते हैं, सेम उसी तरीके से हमें पूरे सेंटेंस में एक एक वर्ड की पहचान जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे इसमें ही है, इज़ है, अ है, गुड है, डॉक्टर है, सब अलग अलग वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनाए. तो हर वर्ड की पहचान करने के लिए ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करते हैं कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट का स्पीच है. वो हम इसको जानने के लिए इसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन. नाउन की डेफिनेशन जैसा कि आप लोगों ने बताया, सभी लोगों ने नॉर्मली कौन सी डेफिनेशन बताई जो आपने फर्स्ट क्लास में रटी हुई थी एग्ज़ाम देने के लिए कि उसमें नंबर मिलेंगे. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, सीता, लखीमपुर, सीतापुर, ETC. यही पढ़ी थी सबने. तब हमें इसका एग्जैक्टली मतलब नहीं पता था कि क्या होता है, बस हमें डेफिनेशन आती है. नाउन की परिभाषा सुनाओ, आपने सुना दी तुरंत. तो अभी आपको पता है वाई टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ने हैं? हर वर्ड की पहचान करने के लिए. ठीक है, तो नाउन वाले शब्द जो है, जो वर्ड्स आएंगे उनको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें आप डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं? उसके बारे में जानने के लिए. तो कोई ज़रूरी है हम इसकी डेफिनेशन लिखें? अगर आपको ईज़िली इसके बारे में पता हो तो हम लोग बस इतना लिख देते हैं, हो गई डेफिनेशन. नाउन बराबर नेम. सेंटेंस में जो भी नेम आ जाए दैट इज़ नाउन. डेफिनेशन हो गई. डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं? बस पहचानने के लिए ना. तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे कि सेंटेंस में जो भी नाम आ जाएं वो सब नाउन है. ठीक है, या फिर अगर आप कहना चाहें तो एवरी नेम इज़ नाउन, ऐसे लिख सकते हैं. एवरी नेम इज़ नाउन. बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं, बस समझना है आपको. डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं जब तक समझो ना. तो समझ लो तो डेफिनेशन लिखने का भी मतलब नहीं. नाउन इज नेम. तो सेंटेंस में कोई भी नेम आ जाए, दुनिया का कोई भी नाम लिखा हो, बस समझ जाओ ये नाउन है. और कैसा नाउन है वो भी आपको आगे बताएंगे. समझ गए? बाकी डिफरेंट आपको चीज़ें मिलेंगी. जितनी आप डेफिनेशंस पूछेंगे सब अलग अलग बताएंगे अपनी अपनी. नाउन इज़ द वाइफ ऑफ नौआ. Who goes to घर घर फॉर बोलौआ. तो जितनी डेफिनेशंस में आप जाएंगे ना वो मिलती चली जाएंगी. अपनी गली का कुत्ता भी होता है किंग. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. इन अ शायरी यू कैन स्टडी. अपनी गली का कुत्ता भी होता है किंग. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. शायरी में याद कर सकते हैं. तो नाउन की जितने डेफिनेशंस में जाओगे मिलती जाएंगी. बस आप ये समझिए एवरी नेम इज़ नाउन. जितने भी नाम आ जाएं वो सब नाउन है. ठीक है, तो अभी इसकी कैटेगरी में आते हैं. ऐसे ना समझो, ऐसे समझ लो दुनिया में जितने भी नाम हैं सब नाउन हैं. पूरी दुनिया में जितने भी नाम हैं सब नाउन हैं. जैसे आपने बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, अभी से नहीं, आपने नहीं रखे, मतलब इंसान नहीं रखे हुए हैं. जैसे 4 दीवारें खड़ी की, ऊपर से छत डाल दी, उसका नाम रख दिया कमरा. इट्स नाउन. समझ में आया? एक ऐसा इंसान जो सबको दवा देता है, ठीक करता है, उसका नाम रख दिया डॉक्टर. नाउन है ना? जो भी नाम है एवरी नेम इज़ नाउन. देखा कुछ खिला हुआ नज़र आ रहा था, अच्छा सा लाल कलर है, उसका नाम रख दिया ये तो फूल है.
नाम रखा गया ना, फुल नाउन। जितने भी नाम है दुनिया में, समझ रहे हो ना, प्रोफेशंस के नाम होते हैं, रिलेशंस के नाम होते हैं, सब जितने भी नाम है वो सब नाउन है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं बस वो सब नाउन है। अब नाम की भी कैटेगरीज आती हैं कुछ। नाउन कितने तरह का होता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब जहां पे नाउन लिखा हो आप समझ लो नेम लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेम। मतलब दुनिया में 5 तरह के नेम मिलेंगे आपको। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? ऐसे नाम जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली एक ही चीज या एक ही पर्सन के लिए यूज किया जाए, उसका नाम हम दूसरे के लिए नहीं यूज कर सकते। मतलब प्रॉपरली एक ही पर्सन या एक ही चीज के लिए यूज किया जाने वाला नाम नाउन होता है। कौन सा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि आपका नाम, जैसे मैंने यहां लिखा आदित्य। आदित्य, आदित्य को ही आदित्य बोल सकते हैं ना, किसी और को नहीं। ये प्रॉपरली आदित्य का ही नाम है, प्रॉपरली सिर्फ इनके लिए यूज होगा और किसी के लिए नहीं। ठीक है। अब दूसरा हम जैसे बोले और कोई नाम, जैसे इंडिया। आपने लिखा इंडिया, इंडिया किसको? इंडिया को ही बोल सकते हैं ना, और किसी को और किसी कंट्री को इंडिया नहीं बोल सकते। तो ये प्रॉपर नाउन है, इंडिया जी। जो भी इनका ध्यान रखिएगा, ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। और जैसे यहाँ पे लिख दो, अपनी हीरोइन का नाम लिख दो, कोई भी, कैटरीना एटसेट्रा। तो ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है, जो भी आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं या प्रॉपरली एक ही पर्सन के लिए नाम यूज़ करें, वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं। समझ गए? तो दुनिया में एक तरह का नाम हो गया प्रॉपर, जो हम सब प्रॉपरली एक ही चीज़ के लिए, एक ही पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा लिखिए कॉमन नाउन। द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। ऐसा नाम जो कॉमनली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सके। मतलब 2 या 4 चीज़ें हैं, उनको कॉमनली हम एक ही नाम से कह सकते हैं। जो ऐसे नाम हैं उनको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे आपने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट। यहाँ पे आदित्य बैठे हुए हैं, सपोज करीना भी बैठी हुई हैं, तो ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट हम दोनों को कह सकते हैं, लेकिन आदित्य हम सिर्फ आदित्य को कह सकते हैं। कैटरीना हम सिर्फ कैटरीना को कह सकते हैं, आदित्य को कैटरीना नहीं कह सकते। हालांकि ये कैटरीना वाला डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो ये समझ में आया? जो कॉमनली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए नाम यूज़ किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, टीचर हो गया। चाइल्ड चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हम चाइल्ड बोलते हैं कॉमनली। बेबी हो सकता है, बेबी बोलते हैं। तो ये सब कॉमन नाउन्स हैं। और इसके अलावा जैसे फ्लावर, फूल के लिए आप क्या बोलते हैं? फ्लावर। एक कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन तो इसके अंदर कैटेगरीज आ गई ना। फिर रोज, प्रॉपर नाउन, रोज को ही सिर्फ रोज बोल सकते हो आप, गोभी के फूल को रोज नहीं बोल सकते। कॉलीफ्लावर को सिर्फ कॉलीफ्लावर बोल सकते हो, गेंदे के फूल को सिर्फ गेंदे का फूल बोल सकते हैं, मैरीगोल्ड। ठीक है, मतलब उन सब को एक वर्ड में फ्लावर बोल सकते हो। मतलब फ्लावर क्या है? कॉमन नेम है उन सब के लिए, एक कॉमन नेम। समझ पा रहे हैं सभी लोग? आप सभी के लिए कॉमन नेम है स्टूडेंट, समझ रहे हैं? बाकी प्रॉपर नेम तो सबका अपना अपना है ही। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए अब थर्ड लिखिए। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाम जो किसी कलेक्शन से बने। किसी कलेक्शन को जब एक कोई नाम दिया जाता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे व्हाट? हाँ, आर्मी कह सकते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड भीड़। एक लोगों से भीड़ बनती है? नहीं बनती है ना।
अभी वर्षा यहाँ से उतरे नीचे और नीचे सब कहें देखो भीड़ जा रही है, नहीं कहेंगे ना। जब सब एक साथ उतरेंगे, जब सब एक साथ उतरेंगे तब लोग देखेंगे और सबको एक प्रॉपर नाम दे देंगे कलेक्टिवली, भीड़ जा रही है, क्राउड। तो जब किसी कलेक्शन का कोई नाम रखा जाता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया? अब इसमें जैसे क्राउड हो गया, क्लास, क्लास हो गई, क्लास एक से नहीं मिलके बनती है ना, आर्मी, टीम, ग्रुप, एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे, आगे खुद निकाल लेंगे आप लोग। जब किसी कलेक्शन को कोई एक नाम दिया जाए दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में क्या आएगा? 3 तरह के नाम पता हो गए सबको। अब चौथा नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन से आएंगे? जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं, जैसे खाना, खाने की जितनी चीज़ें हैं सब मटेरियल है। आपने कपड़े पहन रखे मटेरियल है, ठीक है। आप जिस पे बैठे हो चेयर प्लास्टिक की है, लोहे की है, सब मटेरियल है। लकड़ी क्या है? मटेरियल है, ठीक है। ये सब मटेरियल नाउन में आएगा। जो भी मटेरियल के नाम होंगे वो सब मटेरियल नाउन में। जैसे लिख लीजिए मिल्क, टी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एटसेट्रा। ये सब मटेरियल है, मटेरियल नाउन में आएगा। गॉट इट? 4 तरह के नाम पता हो गए। अब 5वें पे आते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टाइप ऑफ फीलिंग्स ओनली, वी कैन फील ओनली। जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे लव, फियर, एंगर, जॉय। लव, फियर, एंगर, जॉय, एक्साइटमेंट, हंगर, एटसेट्रा। गुस्सा आप फील करते हो ना सिर्फ, या दिखता है? गुस्सा दिखता है? गुस्से का कोई रूप होता है? नहीं होता है, सिर्फ फील करते हो आप कि गुस्सा आ गया। हंगर, भूख लगती है, फील करते हैं ना भूख, निकल के बाहर थोड़ी भूख बैठ जाती है, हमको दिखती नहीं है भूख, अंदर फील करते हैं कि हम भूखे हैं। जॉय जब खुश होते हैं, एक्साइटमेंट जब एक्साइटेड होते हैं, बस डर लगता है, फील होता है, दिखता नहीं है। हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ गया? तो यही टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं 5। नाउन इज कंप्लीटेड।